हेलो स्टूडेंट्स, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो जेईई मेन के जो क्वेश्चन थे 50 तक हमने करा दिए थे। अब मैं पंकज शर्मा आपको आगे क्वेश्चन इसके कराऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से इनको समझेंगे। क्वेश्चन है आपका, इफ समेसन k इक्वल टू 0 to 100 और k आटा की पावर k दी हुई है इक्वल टू x प्लस आटा वाई, देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर, अब ये जो यहाँ पर सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा का जो मीन है वो होता है एडिशन, यानी 0 से लेकर आटा की पावर 0 से आटा की 1, आटा की पावर 2, आटा की पावर 3 और आटा की पावर 4 डॉट डॉट आटा की पावर ये 100 है इक्वल टू x प्लस आटा y। अब इसको देखो, करने के दो मेथड हैं आपके, दोनों में बता देता हूं कैसे। अगर हम यहां पर देखें कि स्टार्टिंग जो 1 से स्टार्टिंग है और 100 तक है, यानी 1 2 3 4 5 और 100 टर्म है टोटल। इसमें 100 टर्म है। 100 को हम 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि कंटिन्यू अगर 4 टर्म आती है, आटा, आटा की 2, आटा की पावर 3, आटा की पावर 4, तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। कंटिन्यूअस हम करें, क्योंकि इसकी ये आटा है, ये हुआ -1, ये माइनस आटा और ये +1, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे 0 आएगा। कंटिन्यू अगर 4 टर्म आपकी आटा की आएंगी, उनकी वैल्यू 0 होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब की वैल्यू 0 आएगी। और ये आपका किसी की पावर हम 0 कर दे, उसकी वैल्यू होती है 1, यानी x की पावर 0 इक्वल टू 1, तो आटा की पावर 0 भी 1 होगा। तो ये आपका 1 इमेजिनरी तो है ही नहीं इसमें, x प्लस आटा y। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू तो 1 और y इक्वल टू आपका 0 आएगा। एक तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, ऑप्शन भी हमारा आ गया है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, यानी सी पार्ट इसका करेक्ट है। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि इसको, ये आपकी जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे Sn इक्वल टू ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो a की वैल्यू तो यहाँ आएगी 1, a इक्वल टू 1 और r इक्वल टू आटा, n की वैल्यू 100 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें। तो यहाँ पर ये आएगा आटा की पावर 100 हो गई, और अच्छा 1 से स्टार्टिंग है तो 101 आएगी भाई, 100 नहीं, एक पावर ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें ये काउंट नहीं किया था, तो एक और हो गया ना, तो 101 हो गई, -1 अपॉन आटा -1। अब आटा की पावर 100 प्लस 1, यानी आटा की पावर 100 और इंटू आटा की पावर 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ये आटा बचा आपका। तो ये हुआ आटा -1 अपॉन आटा -1, कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अब वही बात रही इसमें भी जो इधर की थी, इसको इतना सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी हम ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर आपका सी ही आएगा ऐसे भी, क्योंकि कंपेयर करेंगे 1 + 0 आटा इक्वल टू x प्लस आटा वाई, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, आंसर वही आना है, ठीक है ना। देख लो एक बार, क्वेश्चन 52 देखिए, इफ z1 + a इक्वल टू b प्लस आटा c एंड a² + b² + c² टू इक्वल टू 1, देन 1 प्लस आटा z अपॉन 1 माइनस आटा z, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें z की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले मैं, z इक्वल टू b प्लस आटा c अपॉन 1 प्लस a, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई। अब 1 प्लस आटा z, तो 1 प्लस आटा z की वैल्यू में रख देता हूँ b प्लस आटा c अपॉन 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस आटा z है, तो ये आपका आटा हुआ, z की वैल्यू b प्लस आटा c अपॉन 1 प्लस a।
देखो इसकी हम क्या करें, एलसीएम लेंगे अब यहाँ पर। एलसीएम लिया तो 1 प्लस ए हुआ, 1 प्लस ए, इसकी मल्टीप्लाई इधर 1 प्लस ए प्लस आयोटा बी, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर सी अपॉन में 1 प्लस ए, इधर 1 प्लस ए हुआ और माइनस आयोटा बी और माइनस आयोटा स्क्वायर सी। देखो 1 प्लस ए तो कैंसिल हो जाएगा आपका, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये आपका होगा इक्वल टू 1 प्लस ए, और आयोटा स्क्वायर माइनस आएगा तो माइनस सी कर दिया है मैंने, रियल एक साथ कर दिया है, प्लस आयोटा बी। इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर देंगे 1 प्लस ए, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, और ये हुआ माइनस आयोटा बी। ऐसा करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो 1 प्लस ए प्लस सी, और ये हुआ प्लस आयोटा बी, और ऊपर भी ऐसे ही 1 प्लस ए प्लस सी और प्लस आयोटा बी, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब देखो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से करें तो ये हुआ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। अब ऐसे ही पहले मल्टीप्लाई इसके साथ 1 प्लस ए माइनस सी और इंटू में 1 प्लस ए प्लस सी। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे प्लस आयोटा बी 1 प्लस ए और माइनस सी, कंप्लीट हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस हुआ आयोटा बी 1 प्लस ए प्लस सी, और ये यहाँ पर आयोटा बी आयोटा बी हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा भाई, आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा की वैल्यू माइनस वैल्यू पुट करें तो अरे हमने स्क्वायर कर दिया, ए माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो इसका स्क्वायर भाई, इसका होल स्क्वायर को खो तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, ये होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a 2ac और प्लस 2c। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर हुआ। ऐसे ही ऊपर इसको आप ए मान ले, इतने को ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो मैं यहाँ पर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से। आयोटा भी यहाँ भी है, आयोटा भी यहाँ भी कॉमन लिया हमने आई, तो ये हुआ 1 प्लस ए माइनी और प्लस 1 प्लस ए प्लस सी, ये होगा माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो सी से सी कैंसिल हमने कर दिया इसमें। अब ऐसा करते हैं कि देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमें दी हुई है, इसकी जगह में 1 रख दूंगा तो ये 1 हुआ, एक 1 इसका हो गया है, प्लस 2a हुआ प्लस 2a और प्लस 2c, इसकी जगह हमने और इसकी जगह 1 रख दिया। ये इसका होल स्क्वायर खोल दें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस सी स्क्वायर। अब प्लस आयोटा बी है और 1 प्लस ए और 1 प्लस ए, तो मैं इसमें 2 कर देता हूँ, 2 1 प्लस ए और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान दें, माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ पर तो ये 1 तो आएगा इधर 1 और स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे ये पर यूज देखो कैसे 1 ए प्लस 1 एस 2 ए। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये जो इसमें ए स्क्वायर और सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे कि
ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, उधर जाएगा तो ये निगेटिव हुआ और ये भी निगेटिव हुआ, यानी ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसमें देखो कैसे, 1 प्लस ए स्क्वायर तो इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह ए स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे हम, प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 रख दिया। 2 आयटा बी 1 प्लस ए, 2 आयटा बी 1 प्लस ए अपॉन 1 और 1 2 प्लस 2a प्लस 2ac प्लस 2c। अब देखिए यहाँ पर a निगेटिव और एक पॉजिटिव कैंसिल, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हुआ, 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 आयटा बी 1 प्लस ए अपॉन, देखो 2 मुझे पूरे में दिख रहा है कॉमन है, तो 1 प्लस ए बचेगा, 1 प्लस ए, और ये हुआ आपका, चलो 2 तो पूरे में कॉमन है ना, इसमें ए सी प्लस सी, ये आपका आ गया। अब ऊपर देखिए यहाँ पर कि 2 यहाँ भी कॉमन है ऊपर भी, तो 2 कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आयटा बी और 1 प्लस ए, 2 बाहर 1 प्लस ए, इन दोनों में सी कॉमन है, 1 प्लस ए, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ देखो इसमें फिर वापस ए कॉमन है, ए कॉमन तो ए प्लस 1 प्लस आयटा बी और 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए, दोनों में कॉमन है, यहाँ आएगा 1 प्लस सी। अब देखो इसमें 1 प्लस ए यहाँ भी कॉमन है, तो 1 प्लस ए कॉमन, ये आपका ए बचेगा यहाँ पर, और प्लस आयटा बी, 1 प्लस ए और 1 प्लस सी, ये कैंसिल, तो आंसर जो आपका आ गया इसमें ए प्लस आयटा बी और 1 प्लस सी। देखो ये आपका आंसर है। अब इसको चेक करेंगे आंसर कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए आंसर इसमें ये वाला, इसका ए प्लस, नहीं ये वाला नहीं है भाई, आंसर इसमें ये आपका करेक्ट है, ए प्लस आयटा बी अपॉन 1 प्लस सी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्वेश्चन नंबर 53, लेट Z1 Z2 be two complex numbers such that Z1 Z2 Z1 plus Z2 and Z1 Z2 आर रियल नंबर। देखो अगर Z1 और Z2 दोनों को प्लस करें तो भी रियल आना चाहिए, और Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करें तो भी रियल नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर Z1 इक्वल टू हम मान लें x प्लस आयटा वाई, ये आपका Z1 है। अब इसमें Z2 अगर हम लें कि ये आपका कैंसिल हो रियल, तो माइनस आयटा वाई लेना चाहिए, तभी तो रियल आएगा। यानी Z1 अगर ये है तो आप ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट x माइनस आयटा वाई। तो इसको अगर हम ऐड करें तो रियल नंबर आएगा, 2x आएगा, यानी Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 2x, ये रियल नंबर हो गया आपका। अब मल्टीप्लाई भी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका Z1 इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई करें दोनों Z1 Z2, तो ये हुआ x प्लस आयटा वाई और x माइनस आयटा वाई। मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी रियल हुआ। अब देखो दोनों ही रियल हैं, ये भी रियल हुआ, ये भी रियल। तो कौन सी कंडीशन में हुआ, जब ये आपका कॉन्जुगेट है, यानी Z1 में Z1 का कॉन्जुगेट को ऐड करें। तो आप चेक करें Z1 पहला है, अगर मैं इसको ऐड करूं Z1 प्लस Z2 नहीं, यानी कॉन्जुगेट को अगर मैं ऐड करता हूं उसके, तो आपका बी पार्ट बिल्कुल
सही आएगा, यानी Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है ना, देख लो आप इसको, अगर में Z2 हमने लिया Z1 का कॉन्जुगेट, हाँ तो ये पार्ट इसका करेक्ट आएगा, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस, बी पार्ट इसका करेक्ट आएगा। 54 देखिए क्वेश्चन नंबर, इफ x प्लस आटा वाई p प्लस आटा को इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आटा, देन इसमें से देखना कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें पहले एक्स पी प्लस आटा एक्स क्यू प्लस आटा वाई पी प्लस आटा स्क्वायर और वाई क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आपका यहाँ पर एक्स पी और माइनस वाई क्यू हो गया है। इसमें से आयोटा कॉमन लें आप, तो एक्स क्यू प्लस वाई पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा। अब देखिए यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट की, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी। दोनों पार्ट की कंपेयर करेंगे, तो एक्स पी माइनस वाई क्यू, देखो यहाँ पर इस साइड में रियल तो है ही नहीं, तो रियल पार्ट तो आपका 0 हो गया। एक्स क्यू प्लस वाई पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इमेजिनरी, ये दोनों इक्वल हुए। अब यहाँ पर एक्स पी इक्वल टू वाई क्यू या एक्स इक्वल टू वाई क्यू अपॉन पी। अब ये वैल्यू हम इसमें इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स की वैल्यू होगी वाई क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई में क्यू है प्लस वाई पी इक्वल टू एक्स की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में आएगा पी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसमें एक तो y कॉमन हो गया आपका, q इंटू क्यू हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन पी प्लस पी, इधर वाई स्क्वायर कॉमन हुआ क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लेंगे दोनों साइड में, तो ये आपका ऐसा करो एक y कैंसिल कर दें हम, तो ये हुआ क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई इधर आएगा y, और ये हो गया आपका पी स्क्वायर, तो ये क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये दोनों पार्ट ये भी हम कैंसिल कर देंगे, ए इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो पी स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू आपका पी आ गया है। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो x इक्वल टू वाई हो गया p मल्टीप्लाई में q अपॉन p, तो ये x इक्वल टू आपका आएगा q, x इक्वल टू q और y इक्वल टू p, x इक्वल टू q ये नहीं है, x इक्वल टू q और y इक्वल टू p, ये तो c पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट। 55 देखिए, a प्लस आटा बी फॉर्म, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको a प्लस आटा बी की फॉर्म में चेंज करना है। देखो cos x प्लस आटा साइन x और cos y प्लस आटा साइन y अपॉन में cot और tan की फॉर्म है, तो इसको भी हम साइन cos में चेंज करेंगे। पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट ही, देखो cos x cos y प्लस आटा cos x sin y, अब इसकी मल्टीप्लाई करें sin x cos y आटा साथ में, और प्लस आटा स्क्वायर हो जाएगा
साइन एक्स साइन वाई अपॉन में कॉट यू कॉस यू अपॉन साइन यू प्लस आयोटा, और ये हो गया 1 प्लस आयोटा साइन वी अपॉन कॉस वी। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आपका रियल हो जाएगा कोस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस आयोटा, दोनों में है साइन एक्स कोस वाई हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब मैं इसमें एलसीएम यहाँ पर लूँ तो ये साइन यू हुआ कॉस यू प्लस आयोटा साइन यू बन जाएगा, और एलसीएम कोस भी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कॉस वी प्लस आयोटा साइन वी। अब देखो ये अपॉन में जो कोस वी है यहाँ पर वी, और जो साइन यू है इसको तो मैं ऊपर ले जाऊंगा, और ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो ये आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला हो गया हमारा कोस एक्स प्लस वाई का, ये हुआ हमारा इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा प्लस आयोटा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया है ऐसे अपॉन। इसको अभी मैंने बताया था कि ऊपर जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक लाइन बढ़ा लेता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई कर लूँगा ऊपर इसी की तरह ही। तो ये तो जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई में यहाँ पर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ साइन यू और कॉस वी, ये मल्टीप्लाई में रहेंगे ऊपर भाई इसमें, अपॉन में देखो मल्टीप्लाई करें कॉस यू कॉस वी कॉस यू कॉस वी, फिर यहाँ पर प्लस आयोटा साइन कोस यू साइन वी प्लस आयोटा कोस यू साइन वी, फिर प्लस साइन वी कोस यू आयोटा साथ में आएगा प्लस आयोटा साइन वी कोस यू, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन वी साइन यू है साइन यू कोस वी साइन यू, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा साइन यू और कॉस वी। अब देखो ये तो बाहर मल्टीप्लाई में है, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, साइन यू और कॉस वी, ये हो गया आपका कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस आयोटा साइन एक्स प्लस वाई अपॉन। अब ये फॉर्मूला हमारा जैसे यहाँ पर है साइन स्क्वायर है हमारा, अच्छा माइनस नहीं प्लस है भाई, सॉरी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आएगी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस यू कॉस वी और माइनस साइन यू साइन वी, प्लस आयोटा कॉमन ले लो इसमें से साइन यू कोस वी कोस यू साइन वी और साइन यू कोस वी, ऐसे साइन यू कोस वी प्लस कोस यू और साइन वी, ठीक है ना, ये वी है भाई। अब ये भी फॉर्मूला जैसे भी बनाया था ऊपर उसकी तरह बन जाएगा, ये होगा आपका साइन यू कॉस वी कॉस एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा साइन एक्स प्लस वाई
अपॉन ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y के अकॉर्डिंग ही बनेगा cos u प्लस v और प्लस आयोटा साइन u प्लस v, दोनों फॉर्मूले बन गए। अब देखो डे मोइवर थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर यहाँ पर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, यानी ये हुआ आपका साइन u कॉस v कॉस x प्लस वाई प्लस आयोटा साइन x प्लस वाई। अब इसको जैसे हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो इसकी पावर माइनस आएगी बेटा कॉस u प्लस वी और प्लस आयोटा साइन u प्लस वी, इसकी पूरे की पावर -1 हो जाएगी। अब डे मोइवर थ्योरम से क्या करेंगे, जो माइनस है बेटा यहाँ हो जाएगा ये साथ में, यानी ये हो जाएगा आपका साइन u कॉस v कॉस, जगह कम रह जाएगी शायद, हाँ चलो ये लाइन जगह कम रह जाएगी, चलो अब देखिए ये जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा इसमें डे मोइवर थ्योरम से, तो ये क्या हुआ आपका साइन u कॉस v कॉस x प्लस वाई प्लस आयोटा साइन x प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में कॉस u प्लस वी और माइनस आयोटा साइन u प्लस वी। अब देखो दोनों की इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अभी हमने किया था ऊपर, सेम मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें फिर इसकी इसमें, ऐसे। ये हुआ आपका साइन u कॉस v कॉस x प्लस वाई कॉस u प्लस v, इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा कॉस x प्लस वाई साइन u प्लस v। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर तो प्लस आयोटा आएगा, आयोटा साइन x प्लस वाई कॉस u प्लस वी, और ये हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो एक साइन x प्लस वाई और साइन u प्लस वी। देखो इसको और आगे करना पड़ेगा हमें, ये होगा आपका इधर इक्वल टू साइन u कॉस वी। आप देखो इसमें कॉस x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई कॉस u प्लस वी। अब ये जो इसमें यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस लेंगे हम, प्लस साइन x प्लस वाई और साइन u प्लस वी। उसके बाद इन दोनों में आयोटा तो कॉमन लेंगे हम, तो प्लस वाला पहले लिख लें, साइन x प्लस वाई कॉस u प्लस वी, तो साइन x प्लस वाई गुणा में आएगा यहाँ पर कॉस u प्लस वी माइनस कॉस x प्लस वाई और साइन u प्लस वी। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया।
ये आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन u cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई वाला फॉर्मूला, कोस एक्स माइनस वाई का, तो कोस एक्स प्लस वाई हो गया एक्स की जगह तो, और ये होगा माइनस यू माइनस वी, उसके बाद प्लस आयोटा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स माइनस वाई का, तो एक्स माइनस वाई की जगह एक्स प्लस वाई माइनस यू और माइनस वी, ये हो जाएगा आपका यानी आयोटा साइन। अब हमें आंसर चेक करना है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया, चेक करो, ऑप्शन भी काफ़ी लंबे चौड़े हैं इसके। साइन यू कोस वी तो सब में ही है। अब कोस एक्स प्लस वाई माइनस यू माइनस वी, कोस एक्स प्लस वाई माइनस यू माइनस वी, फिर प्लस है बीच में, सही है, प्लस वहाँ भी, और साइन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। 56 दे क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, एंड एक्स प्लस आयोटा वाई 3 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। देखो या तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लें इधर ही और इनको सोल्व कर लें, या फिर इसको इधर ले जाएं, और दोनों प्रकार से मैं बता देता हूं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और प्लस 2 आयोटा x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा y और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हम पुट करेंगे इसमें, तो ये हुआ 3x और ये हो जाएगा y, ये तो है माइनस के 2y, और ये हो गया प्लस आयोटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट की, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये हुआ आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, दोनों ही 1 है। तो इसमें देखो यहाँ पर हमें अगर y को इक्वल करना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, 2 से, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 2 से करें 2 2 2 जा 4, प्लस हो जाएगा 6y और इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जा 2, ऐड कर दो तो ये हो गया 13x, इधर हो जाएगा 5x इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो फर्स्ट में, तो 3 मल्टीप्लाई 5/13 माइनस 2y इक्वल टू 1, तो इसको इधर ले आएंगे 1 को, तो 5 3 जा 15/13 माइनस 1 इक्वल टू 2y, 13 1 जा 13 यानी 15 माइनस 13/13 इक्वल टू 2y, तो यहाँ पर इसमें 15 में से 13 माइनस करें तो आपका 2 बचेगा, और ये हो गया 2y, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू 1/, y इक्वल टू यानी x तो आपका 5/13 है फर्स्ट, 5/13 फर्स्ट में ये रहा, और y 1/13 ही रहा, यानी सी पार्ट इसका करेक्ट है। मैंने भी बताया था इसका एक मतलब अलग तरीके से और भी कर सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस आयोटा y तो ये रखें, और ये 1 प्लस आयोटा है, और अपॉन में 3 प्लस 2 आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो 3 माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा, फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी के अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर माइनस के 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा,
और -2 आयटा स्क्वायर हो गए। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें। अच्छा 2 2 4 नहीं क्या 4, तो ये हो जाएगा 9 + 4 3, यहाँ पर आयटा स्क्वायर प्लस कर दिया मैंने, और 3 + 2 - तो प्लस आयटा, तो 5/13 हो गए और +1/13 आयटा। तो ये x + आयटा y। ऐसे भी कर सकता हूँ, रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन करेंगे तो x = 5/13 और y = 1/13। ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो भी ऑप्शन आपका सी ही रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, 57 देखिए क्वेश्चन। इफ 1 - आयटा अपॉन 1 + आयटा की पावर 100 = a + आयटा b, देन a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये यहाँ पर हम करेंगे, तो 1 - आयटा अपॉन 1 + आयटा है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें 1 - आयटा से, और यहाँ भी 1 - आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में। a + आयटा b, a + b और a - b, तो ये हुआ 1 - आयटा स्क्वायर, ऊपर होगा 1 - आयटा का होल स्क्वायर, पूरी की पावर 100 है भाई इसकी, = a + आयटा b। आयटा स्क्वायर = -1 हम पुट करेंगे, तो ये हुआ 1 + 1, इसका होल स्क्वायर करें 1 + आयटा स्क्वायर -2 आयटा की पावर 100 हो गई भाई, = a + आयटा b। 1 और 1 तो 2 हुआ, ये तो हो गया आपका 2। 1 + आयटा स्क्वायर है, तो 1 - 1 - 2 आयटा की पावर होगी 100, = a + आयटा b। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयटा की पावर 100 हो गया, a + आयटा b। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि अगर आयटा की पावर 4 का मल्टीपल हो 4m, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर आयटा की पावर 100 है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और माइनस की इवन है तो प्लस आएगा, तो 1 = a + आयटा b। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो a = तो आएगा 1 और b = आपका आएगा 0। चेक कर लो, a = 1, b = 0, बी पार्ट इसका करेक्ट है, नोट कर लो। क्वेश्चन देखिए 58। इफ Z1 = 4 5 है, तो Z1 का जो मीन हुआ 4 + 5 आयोटा हुआ, Z2 = -3 + 2 आयोटा। अब इसमें Z1/Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Z1/Z2 वैल्यू पुट करें इसमें 4 + 5 आयोटा अपॉन -3 + 2 आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा आपका -3 + -2 आयोटा -3 - 2 आयोटा। अब देखिए इसमें फॉर्मूला आपका बन जाएगा a + b और a - b, ये हुआ -3 का स्क्वायर और -2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा भी कर लो, इसमें आप एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, एक लाइन, मान लो कोई डाउट हो तो आप इसको ऐसे कर लें, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। माइनस कॉमन ले लें 3 - 2 आयोटा, और माइनस कॉमन लें इसमें से तो 3 + 2 आयोटा, ऐसे कर लो, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। और माइनस ये आपका ऊपर 4 + 5 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, ये हमने आपका जो कन्फ्यूजन है वो हटा दिया, माइनस से माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाता है माइनस माइनस, a - b और a + b, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, माइनस बाहर, 4 3 = 12, 4 2 = 8 आयोटा, 5 3 = 15 आयोटा और 5 2 = 10 आयोटा स्क्वायर हो गया है।
आर्ट स्क्वायर की वैल्यू -1 हम पुट करेंगे तो ये माइनस तो बाहर हो आपका, यहाँ पर हो जाएगा 9 + 4, आर्ट स्क्वायर की वैल्यू -1, 12 और ये आएगा -10, साथ में ले लेंगे प्लस 15 और 8 23 आयटा हो गए। अब इसको हम माइनस कर दें तो -2 अपॉन, और ये भी माइनस हो जाएगा आपका 23 अपॉन आयटा। चेक करो भाई, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो यानी ये आंसर आएगा आपका 2/13 और -23/13। आयटा हटाएं तो ये आपका सी आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है, देख लो एक बार, ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन, इफ z इक्वल टू a प्लस आयटा बी देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z स्क्वायर। देखो z स्क्वायर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। पहले तो हम z स्क्वायर निकाल लें, z स्क्वायर इक्वल टू 1 + आयटा का होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया आपका स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 1 - 1 + 2 आयटा, ये कैंसिल तो 2 आयटा, आपका आंसर हुआ z स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें हम तो 1/z स्क्वायर करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये आएगा 1/2 आयटा। अब आयटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो 2 आयटा स्क्वायर हुआ, और आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये आएगा 2 आयटा, माइनस स्टार्टिंग में लगा दें तो -1/2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आयटा अपॉन 2। देखो एक मिनट और, ये हो जाएगा आयटा अपॉन 2 × -1, यानी -आयटा अपॉन 2, यानी ये आंसर है आपका -आयटा अपॉन 2। सी पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, इनको अच्छी तरह से देखें। जेईई मेन में आने वाले क्वेश्चन हैं। जो वीडियो है उनको अधिक से अधिक शेयर किया करें, अपने जो मित्र हैं उनको भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। और अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करें। धन्यवाद।